कहानी की शुरुआत एक मोटे लड़के से होती है जिसका नाम जैंग है। जैंग एक परमानेंट इंजीनियर है बट फिलहाल वो हॉस्पिटल में एक ही पोजीशन में काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है क्योंकि उसे हेपेटाइटिस भी हो रखा है और उससे खाने पीने के लिए लिक्विड डाइट पे रखा जा रहा है। वैसे तो ये हवा से नहीं फैलती है लेकिन फिर भी उसके माँ बाप उसको दूर से ही हाय हेलो बोलते हैं, उसके पास भी नहीं आते, उसके दोस्त उसे सिर्फ ऑनलाइन निवेश करते हैं और कोई भी उसके पास नहीं आता है। हॉस्पिटल के कमरे के बाकी पेशेंट भी जैंग से दूर रहते। नर्स जब भी उसको चेक करने आती तो सब मिलकर बोलते कि इसको पर्दे के अंदर कवर करके रखा करो, इतनी बुरी हालत में है वो। लेकिन एक नर्स जिसका नाम केट है, वो जैंग को हमेशा ही मोटिवेट करती कि कोई बात नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, और उसको व्हील चेयर पे उसको शाम को घुमाने भी लेके जाती। अभी एक शाम को केट सीढ़ियों के पास सुट्टा पी रही थी। तभी जैंग वहाँ पे आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम सिगरेट पीती हो? तो बोलता है हाँ पीती हूँ, क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो लड़की बोली नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मैंने एक रिंग पहन रखी है लेकिन मेरी ग्रेजुएशन रिंग है। तब केट मोटे से कहती है तुम्हारा सही है, तुम्हारी जॉब भी इंजीनियरिंग की है, परमानेंट जॉब है, देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब में हूँ, दिन रात मैं घिसती हूँ, कभी भी शिफ्ट में मुझे हॉस्पिटल बुला लिया जाता है। तभी वहाँ पे दूसरी अकड़ू नर्स आ जाती है और केट को स्मोकिंग करते हुए देख के उस पे गुस्सा करने लगती है। तो केट सारा इल्ज़ाम मोटे लड़के पर डाल देती है और बोलती है मैं स्मोकिंग नहीं कर रही थी, इसका सिगरेट छीन रही हूँ मैं, इसको देखो हेपेटाइटिस भी है, ये सिगरेट पी रहा है। फिर केट वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन नर्स पिछली रात के लिए जैंग के पास आके माफ़ी मांगती है और जैंग उसे माफ़ कर देता है, तो नर्स उसको थैंक यू बोलती है। और तभी वो आज से उसका सॉलिड फूड स्टार्ट होना था जैंग का, तो वो प्लेट रखा हुआ था और खाना खाने वाला था। तभी लेकिन केट नर्स को बहुत ज़ोर से भूख लगती है और वो पेशेंट के ही प्लेट से खाना खाने लगती है। जैंग को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन केट को थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि वो पेशेंट का खाना खा रही है। फिर वो जैंग को सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। और जाने से पहले वो जैंग के दूसरे पेशेंट जो वहाँ पे उसके रूम में रहते हैं उन सबको धमका के जाती है कि जैंग को कोई परेशान नहीं करेगा। शाम को वो दोनों वेंडिंग मशीन के पास मिलकर कोक पीने लगे। तो केट जैंग को चेकअप करने आई तो वो काफ़ी थकी हुई थी, तो उसे पता चला कि वो मोटे के बेड पे ही सर रख के वहीं सो गई। एक्चुअली केट ने अब कॉफ़ी और सिगरेट छोड़ दी थी जिस वजह से अब उसे हमेशा थकान लगी रहती थी। एक दिन जैंग सिगरेट पी रहा था तो उसको आके उस हाथ से सिगरेट छीन लेती है और उसको हेल्थ का ज्ञान देने लगती है। अब केट बहुत ही थका हुआ फील करने लगी थी। उसे कंपनी देने के लिए जैंग फ़ोन पर कुछ सपोर्टिव मैसेज भेजता रहता है जब वो काम करे तब, और जैंग को इसे अच्छा भी लगता होता है। अब दोनों हॉस्पिटल में बहुत सारा टाइम साथ में बिताते। दूसरे पेशेंट को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और इधर केट कई बार थक भी जाती थी काम करते करते, तो वो जैंग के कमरे में चेकअप के बहाने आती और उसके ही बेड पे सो जाया करती थी, और जब आँख खुलती तो वो उसको ताज़ी हवा खिलाने के लिए व्हील चेयर पे लेके जाती और आगे जाके खुद ही व्हील चेयर पे बैठ जाती और जैंग उसे मज़े से गार्डन की सैर करवाता। केट ने जैंग के बैंडेज पर हार्ट का स्टिकर भी लगा दिया था। तो मोटा बोला क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो केट इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं था, उसे इसका मतलब उसको लगा कि नहीं, दोस्ती के आगे और कुछ नहीं। अब केट के दोस्तों को और उसके कोवर्कर्स को इन दोनों की दोस्ती के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, तो जब भी जैंग हॉस्पिटल में कोई किसी के साथ वो होती थी तब उसके सामने उसको हाय हेलो करता था तो वो बिल्कुल इग्नोर मार देती थी। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने बताया कि जैंग बिल्कुल ठीक हो गया, अब उसे जल्दी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये सुन के जैंग की तो हवा ही ख़राब हो गई क्योंकि वो किड को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। जैंग के हॉस्पिटल की आखिरी रात भी एक पेशेंट की डेथ हो गई थी, तो जैंग ने वहाँ से फूल उठा लिया कि और किड का वेट करने लगा। लेकिन लड़के को चेक करने के लिए दूसरी खड़ूस नर्स आई और किड हॉस्पिटल से गायब थी। अगले दिन जैंग रिसेप्शन पे किड के बारे में पूछा तो सबने बोला कि हमें नहीं पता वो कहाँ पे है। जैंग को बहुत ही गुस्सा आया और वो अपने माँ बाप को टक्कर देते हुए हॉस्पिटल से बाहर चला गया। अब दूसरे दिन दिखाते हैं अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसके दोस्त लोग उसे छेड़ने लगते हैं, तुम इतने मोटे और वो इतनी सुंदर नर्स तुम्हारे पीछे ऐसे कैसे पड़ जाएगी, ज़रूर वो तुम्हें ऐसे ही धोखा दे के चली गई है। अब चैंग हॉस्पिटल में चुपके से वापस आता है और ना केट का नंबर पता करने लगता है। अभी उसने रजिस्टर में से आधा ही नंबर देखा था कि वो नर्स आ जाती है वहाँ पे और उसको वहाँ ऐसा करते हुए पकड़ लेती है। जैंग घर जाके आधे नंबर से बाकी के आधे नंबर ट्राई करने लगता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। उसने डिजिट्स बदल बदल के बहुत सारे नंबर्स पे कॉल किया और फाइनली केट ने फ़ोन उठा लिया। तब जैंग ने उसे बताया कि कुछ दिन के लिए छुट्टी पर है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा वो उसे इग्नोर नहीं कर रही है, बस वो थोड़ी तबीयत ख़राब थी। ये सुन के मोटा खुश हो गया और बोला आई लव यू केट। फिर केट ने अपने घर मिलने के लिए बुलाया
और वो अपने माँ बाप की गाड़ी लेके तुरंत उसके घर के लिए निकल गया और केट के घर पहुँच के वो दोनों नॉर्मली बातचीत करने लगे। तो सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड भी हो गई। तब लड़की जैंग को पूछती है, क्या तुम मेरे साथ आज रात को रुकोगे? मुझे बहुत ही अकेलापन फ़ील हो रहा है। तो जैंग की तो बस निकल पड़ी। अब रात को दोनों एक दूसरे को हग करके आराम से सो जाते हैं। अब सवेरे केट देखती है कि वो बल्ब बदल रहा है। ये देख के तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो नाश्ता भी बना के लेके आया था। लेकिन केट उसे बोलती है कि तुम ऐसे मत करो, मतलब तुम ऐसे करने लगोगी तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। बट क्या ही कर सकते हैं। अब दोनों कई बार बाहर जाते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ बाहर करते हैं। और जब वो हॉस्पिटल में होती तो जैंग केट के लिए महंगा खाना भी बेचता था कि वो कभी भूखी न रहे, और रात का शिफ्ट ख़त्म होते ही उसको पिकअप करने आ जाता। यह देखकर दूसरे जो मोटे लोग थे वो सब जलने लगे कि इतने अच्छे लड़के को, मतलब इतने मोटे लड़के को इतनी अच्छी और सुंदर गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई। लेकिन जैंग फुल बॉयफ्रेंड मटेरियल था। वह केट के घर का सारा काम करता, कूड़ा टाइम पे घर के बाहर रखता, और लंच के टाइम पे जब केट के हाथ को देखा कि उसकी रिंग फिंगर गायब है तो केट ने बताया कि वो कहीं गिर गई है। तब जैंग केट का बहुत ध्यान रखने लगा। वो थक जाती तो उसका पैर दबाता, उसको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए अपना कंधा भी देता, उसको हग करता। और जैंग ने उसे प्रॉमिस किया कि जैसे ही वो अपना घर ले लेगा तो फिर उसको नर्स की जॉब छोड़ देनी पड़ेगी, वो घर पे आराम से उसके साथ रहेगी वो। केट को भी काफ़ी अच्छा लगा। और केट ना जीजू वेकेशन पे जाना चाहती थी। जीजू एक जगह का नाम है, यहाँ वेकेशन के लिए लड़की बहुत ही खुश हुई उसके साथ जाने के लिए। तो जैंग से पूछा, जैंग ने भी बोला हाँ मैं तो चलूँगा तुम्हारे साथ। दोनों हॉलिडे पे जाने के लिए शॉपिंग करने लगते हैं। जैंग को कुछ लोग के साथ और भी देखता है कि कुछ लोग और भी हैं जो वहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। तो वो लोग थोड़े फिट थे और जैंग कैसे थोड़ा मोटा था, तो वो कुछ भी कपड़ा ट्राई करता ना तो उसको बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा था, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन केट को ये सब बहुत ही क्यूट लग रहा था, वो लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देती है। अब लड़की मैक्रोन की दुकान पे गई। दुकान वाले ने अच्छे डिस्काउंट पे उसे मैक्रोन भी दे दिया। जैंग ने मैक्रोन खाने से मना कर दिया क्योंकि वो मीठे होते हैं ना। अब तो जैंग को अपना वजन कम करना है। आज वेकेशन पे जाने का दिन है। एयरपोर्ट के बाहर केट जैंग का इंतज़ार कर रही थी। जैंग यहाँ पे एंड टाइम पे आता है। केट और उसे एक स्पोर्ट्स शूज़ गिफ्ट करती है और वो तो खुशी हो जाता है मोटा कि जूते मेरे लिए, और वो जूते मैचिंग होते हैं केट के जूते से, तो बहुत ही खुश हो जाता है। वो उसी वक्त ट्राई करता है और पहन के इधर उधर दौड़ने लगता है। और अब हम मूवी में देखते हैं कि दौड़ते दौड़ते हम एक नए लड़के को देखते हैं। मतलब वो ये लड़का पतला है। अब वो केट के साथ ही उसके घर में रहता है, दोनों साथ में नाश्ता करते हैं, घर का सारा काम मिलजुल के करते हैं। जैंग की नौकरी एक अच्छी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगी हुई है। अगर वो अच्छा काम करेगा तो कंपनी वाले उसे परमानेंट कर देंगे। ये अपॉर्चुनिटी जैंग छोड़ना नहीं चाहता था। अब कंपनी में एक सीनियर उसको बताता है कि सियोल के में थोड़ी दूर पर उसे एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाएगी। वहाँ पे अगर वो 6 महीने अच्छा काम करेगा तो उसको वहाँ पे परमानेंट जॉब मिल जाएगी। जिसके चलते जैंग थोड़ा परेशान रहने लगा कि उसे अप डाउन करने में कितनी दिक्कत हो जाएगी और केट के साथ फिर वो टाइम कैसे स्पेंड कर पाएगा। लंच के टाइम में वो उसके हॉस्पिटल आता है और केट को सारी बातें बताता है। तो केट बोलती है तुम्हें ट्राई करना चाहिए। और जो वहाँ पे एक नर्स होती है ना, जो केट के साथ और काम करती थी, वो उस लड़के को देखती है और कहती है ये लड़का कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अब देखते हैं कि को जैंग ने अपनी न्यू कार में उसको बिठाया और उसको प्रॉमिस किया कि मैं रोज़ एक शहर से दूसरे शहर जाया करूँगा, इससे हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसको एक रिंग भी दी क्योंकि लड़की ने अपनी ग्रेजुएशन की रिंग खो दी थी। अब फर्स्ट डे जब जैंग ट्रैफिक में जा रहा होता है तो देखता है कि बगल वाले कार में एक बंदा कार में ही रेडी हो रहा है, बाल धो रहा है सब। उसे बहुत ही हंसी आती है। उसे लगता है कि आप बेवकूफ़ आदमी है, टाइम पे सो के उठ नहीं सकता क्या। अब वो न्यू ऑफिस पहुंचता है, वहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन होता है तो उसे पता चलता है कि वो न्यू वर्कर अकेला नहीं है, एक लैला नाम की लड़की भी आज ऑफिस में आई है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आई है। लैला जैंग को फुल कंपटीशन देने वाली है, काफ़ी इंटेलिजेंट वुमेन लग रही है। उसे जैंग को ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। लंच के टाइम परमानेंट स्टाफ जैंग और लैला को ऑफिस में छोड़कर चले गए। अब आगे जैंग ने केट को लैला के बारे में कुछ बताते हुए कहा कि मुझे अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी नौकरी परमानेंट होगी। तो जैंग नेक्स्ट डे वर्कर्स के लिए कॉफ़ी लेकर जाता है ऑफिस, लेकिन उसका हाथ भरा रहता है। तो लैला पूरे स्टाफ में कॉफ़ी बांट देती है और किसी को ये नहीं बताती कि कॉफ़ी मैं नहीं, जैंग लेके आया था। लैला ने जैंग को एक प्रोजेक्ट में गलत इन्फॉर्मेशन देके उसका काम भी बिगड़वा दिया, जिसके लिए जैंग काफ़ी
बुरा भला सुनता है अपने सीनियर से और रात में घर आकर केट को बोलता है कि मुझे ऑफिस का रूटीन ना बहुत ही पक रहा है, मुझे वो लड़की ना पक रही है, ये वो ऑफिस में ये सब कंपटीशन चल रहा है। सारा टाइम वो अपना ही रोना रोता रहता है, कभी उसके बारे में पूछता भी नहीं कि वो क्या फील कर रही है। और वो जीजू वाली प्रोजेक्ट के लिए वो कुछ के लिए डिस्कस करना था, उस वो भी डिस्कस नहीं करता है कुछ भी। अब जैंग के ऑफिस में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हो रहा होता है तो लैला ने अपना सारा क्रेडिट खुद ले लिया था। तभी जैंग उसकी बात काटते हुए प्रोजेक्ट में कमी निकाल देता है और लैला के इस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट का ब्रिज कभी भी गिर सकता है। उस ब्रिज की सेफ्टी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था, तो वर्कर्स जैंग की बात से सहमत हुए और उन्हें लैला को प्रोजेक्ट में गलतियां दूर करने का काम दिया। अब लैला दोगुनी मेहनत करती, कम टाइम में उसे प्रोजेक्ट पूरा ख़त्म करना था, एक्स्ट्रा काम करती। जैंग जो काफ़ी चिल रहने लगा। अब वो टाइम से ऑफिस से निकल जाता, घर जाता, घर में जाके केट के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता, लेकिन मोस्टली वो घर आके थक के सो ही जाता था वो। और इससे केट ना उसके बीच में दूरियां पड़ने लगी। सुबह जैंग उठता तो केट पहले ही ऑफिस जा चुकी होती थी, मतलब हॉस्पिटल। और लैला इधर पागलों की तरह ठूस ठूस का जंक फूड खाती थी ऑफिस में ही, ना नहाती थी ना धोती थी, पूरा टाइम सिर्फ वो प्रोजेक्ट के पीछे लगी थी। कई दिनों तक लैला का ऐसे ही काम चलता रहा। तो एक दिन जैंग उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हें इतना जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो वो रो पड़ती है, बोलती सब तुम्हारी वजह से, तुमने मेरी गलती निकाली उस दिन और तब से मेरा बुरा हाल हो रखा है। तो जैक को बुरा लगता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसके प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में हेल्प करेगा। अब जैंग हेल्प करने के चक्कर में केट को मैसेज भी नहीं देख पाता और केट उसे मिलने आने वाली थी बट वो नहीं मिलता। अब वो लैला के साथ प्रोजेक्ट ख़त्म करने में लग जाता है और फाइनली प्रेजेंटेशन पास हो जाती है और इसके बाद ऑफिस पार्टी के लिए वो सब बाहर गए हुए थे। जैंग को दारू ऑफर होती है। लड़के ने मना कर दिया कि उसका लीवर ठीक नहीं है ऐसा करके, और उसे ड्राइव करके जाना रहता है ना अपने घर, इसके लिए भी उसने ऐसा किया था। वो वापस घर आता है तो वहाँ देखता है केट वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो कॉल करके पूछता है तो केट बोलती है उसे नाइट शिफ्ट के लिए अर्जेंटली ऑफिस आना पड़ा। तो अभी क्या करे वो। अब केट जंग के घर पे ना होने के लिए माफ़ी मांगती है और उसे कहती है तुम ज़रा घर का बल्ब चेंज कर देना। तो वो तो इतना थक गया था कि थक हार के बिल्कुल चूर होके सो ही गया, उसने कपड़े तक चेंज नहीं किए, वैसे ही सो गया। अगले दिन वो नहा धो के जब फ्रेश होके ऑफिस गया तो वहाँ पे जैंग और लैला को उसके बॉस ने एक ही टीम में रह के काम करने के लिए क्या उन्होंने नया प्रोजेक्ट भी दे दिया। अब दोनों के बीच में सब नॉर्मल था, दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। अब दोनों साथ मिलके काफ़ी देर तक रात में ऑफिस में रुक के काम करते और दोनों में बॉन्ड अच्छा बन गया था। लेकिन इस वजह से केट के मैसेज का रिप्लाई जैंग ने देना बंद कर दिया, कभी कभी फ़ोन भी नहीं उठाता था, मैसेज तो उसका देखता ही नहीं था। और इससे तो उसे बहुत ही गुस्सा आया केट को। वो जैंग को कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती थी लेकिन वो नहीं बता पाती क्योंकि वो तो सुनने को ही तैयार नहीं है। अब यहाँ पे ऑफिस में लैला और जैक का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा और वो दोनों खुश रहे होते हैं, बाहर डिनर कर रहे होते हैं। और लेकिन परमानेंट दोनों में से कोई भी नहीं हो पाता है। अभी केट फ़ोन करती है जैंग को कि शाम को उन लोगों ने मिलने का प्लान बनाया था कहीं बाहर पे, तो वहाँ पे कितने बजे पहुँचना है। तो जैंग मना कर देता है, बोलता है उसके ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन वो काम करने के बजाय वो लैला के साथ डिनर पे जाता है कहीं बाहर। लैला और जैंग आपस में फ्लर्ट करने लगे। फाइनली लौंडे को केट का कुछ ख्याल आया तो वो भागते हुए अब घर के लिए निकला। उसे याद आया कि वो कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाली थी। तो घर जाता है तो देखता है घर के गेट पे ही कूड़ा रखा हुआ है, किसी ने बाहर भी नहीं किया, कचरे से स्मेल आ रही है, बल्ब भी चेंज नहीं हुआ है। तो वो दोनों बहस करने लगते हैं इस बात पे। तो केट बोलती है कि हमने वादा किया था कि हम लोग काम आधा आधा करेंगे, हम दोनों के पास काम है, मैं भी थक जाती हूँ। तब केट ने उसे बताया कि उसके पीरियड मिस हो गए। बट जैंग तो उसकी बातें सुनता ही नहीं और कूड़ा फेंकने बाहर चला जाता है। उसे आइडिया ही नहीं कि वो बाप बनने वाला है। अब जब वो ऑफिस में काम कर रहा होता है तब केट ने उसे कॉल करके बताया कि डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया है वो 4 वीक से प्रेग्नेंट है। ये सुन के जैंग का तो मूड खराब हो जाता है, गुस्से में लैला पर चिल्ला पड़ता है। बाद में अपने बिहेवियर के लिए लैला से ऑफिस में माफ़ी भी मांग लेता है। अगली प्रेजेंटेशन में जैंग ऑफिस से गायब हो गया। अब केट के पास था वो। फाइनली उसे रियलाइज़ हुआ कि पहली जिम्मेदारी केट और उसका बच्चा है। दोनों डॉक्टर के पास गए। केट फॉर्म भरती है, तभी नर्स ने बच्चे का नाम फॉर्म में लिखने के लिए पूछा तो केट ने जैंग का नाम लिख दिया। अब जैंग हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहा होता है उसका। तो वहाँ से आती है केट, सब चेकअप वगैरह करवा के। तो वो दोनों आपस में कडल करते हैं और ऐसे ही वो लोग रात को घर में जाके आराम भी करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन ऑफिस से रेगुलर कॉल आ रहा होता है जैक को, लेकिन लड़का कॉल को इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि मैं अभी कैट के साथ ही उसको टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो बाद में केट को बोलता है कि तुम सो जाओ, ऑफिस से बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है, तो मुझे एक बार जाके ऑफिस जाके काम देख लेना चाहिए।
तो वो जाता है ऑफ़िस, ऑफ़िस में सारा काम ख़त्म करता है, लेकिन एक भी एक्स्ट्रा मिनट वो नहीं रुकता न और ना लैला से ज़्यादा बातचीत करता है। चुपचाप वहाँ से निकल के सीधे घर आ जाता है और ऐसे ही अप डाउन करने में वो काफ़ी थक जाता है। और किड के साथ टाइम बिताने की फुर्सत वैसे तो नहीं थी उसकी, लेकिन नींद उसकी ना हर जगह आने लगी। अब ऑफ़िस में भी नींद आने लगी क्योंकि घर पे भी अब काम करना पड़ता था, ड्राइव करके इतना दूर आता था। और एक दिन वो कार में वैसे ही रेडी हो रहा था जैसे एक दिन वो हँस रहा था किसी दूसरे आदमी के से रेडी होने पे, और ऑफ़िस में भी लेट जाने लगा, और जिसकी वज़ह से जैंग को डाँट भी पड़ने लगी ऑफ़िस में। और प्रोजेक्ट के लिए लैला ने जैंग की जो मदद माँगी, तो रात को ऑफ़िस में रुकने के लिए रिक्वेस्ट भी की, तो जैंग ने साफ़ मना भी कर दिया। अब दोनों पहले की तरह मस्ती से काम तो करने नहीं लगे, और सारा टाइम बस यहीं पे जल्दी घर आओ ऐसे करके केट चिल्लाती रहती थी, और अब वो काफ़ी थक गया था। और एक दिन केट और वो दोनों मार्केट में बाहर जाते हैं, तो उसमें भी वो बोलता है कि चलो घर चल के सोते हैं, चलो आराम करते हैं। अभी जब शॉपिंग करके जब वो लोग घर पे आ रहे होते हैं, तो वो उसको बोलता है कि तुम शॉपिंग ऑनलाइन कर लिया करो, मुझे बाहर आके थकना पसंद नहीं, मैं इतना थक जाता हूँ इतना ड्राइव करके, मैं घर में सोना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो लड़की रो पड़ी, वो बोलती है मैं तो तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करने के लिए, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए वीकेंड पे बाहर आने के लिए बोलती हूँ। तब जैक को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे माफ़ी मांगने लगा, और गलती से उसने केट को लैला नाम से बुला लिया। अब तो इसकी हालत ख़राब होने वाली है। दोनों ड्राइविंग करके एक फूड जंक के पास जाके रुकते हैं, तो वहीं पे केट जैंग को बोलती है कि ज़रा कार साइड में लगाना। तो वो जैंग को लगता है शायद उसे कुछ खाना है इसीलिए यहाँ पे रुकने के लिए बोला है। तो वो वहीं पे जाके उसके से पहले पूछती है कि क्या तुम्हारा अफ़ेयर चल रहा है लैला के साथ? अब तो गुस्सा ही आ जाता है जैंग को कि मेरा तो कोई अफ़ेयर नहीं चल रहा, ऑफ़िस जाता हूँ, आता हूँ, काम करता हूँ, मदद करता हूँ और उसके बाद भी ये सब सुन रहा हूँ। अब दोनों लड़ने लगते हैं वही कार में ही, और फिर केट के मुँह से निकल जाता है कि वो बच्चा गिरा देगी अगर वो ढंग से उसके साथ नहीं रहेगा तो। तो फिर जैंग बोल देता है हाँ, कर लो जो मन है, उसे भी उसके घर में नहीं रहना है। और अब जैंग ऑफ़िस के लिए नेक्स्ट डे निकल जाता है और घर पे भी नहीं आता है। और उसने अपने ऑफ़िस के पास में ही रेंट में घर ले लिया है, और जो उस रिंग दिया था ना उसको, केट को, वो रिंग केट ने पार्सल से जैंग के पास भेज दी। जैंग को भी काफ़ी गुस्सा आता है, वो रिंग एक पेन होल्डर में डाल देता है, और शाम को फिर क्या, अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो लैला को किस करता है, और लैला के साथ उसका अब रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका होता है। दोनों साथ में काम करते हैं, लंच पे जाते हैं, रात को टाइम में स्पेंड करते हैं। एक दिन जैंग कैफ़े में ना नर्स यूनिफ़ॉर्म को देखता है, कुछ नर्स वहाँ पे थी, ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए आई हुई थी। तो उसे केट की याद आने लगती है, तो उसे एक मैसेज आया था कि जीजू वेकेशन की टिकट कंफर्म हो गई है। उसका सोशल अकाउंट पे दिखता है। तो अब तो जैंग का केट के मैसेज करके बताया कि वेकेशन पे जाना चाहता है और वो जा सकती है करके। तो वो जैंग नोटिस करता है केट ने अभी भी प्रोफाइल में रिलेशनशिप स्टेटस बदला नहीं है। उसका कन्फर्मेशन के बाद अब जैंग का मन नहीं लग रहा था। वो फाइनली मीटिंग का सारा काम ना ख़त्म करके बस इंतज़ार कर रहा था कि कैसे मैं जाके केट से मिलूँ। अब जिस दिन ऑफ़िस में भी फाइनल मीटिंग होती है ना, तो जितने भी प्रोजेक्ट का काम का सारा क्रेडिट होता है ना, सब सीनियर्स ले लेते हैं। ना लैला को ही कुछ मिलता है अब इसमें भी, और ना ही लड़के को। अब ऑफ़िस में पार्टी चल रही होती है, तो जैंग लैला से कहता है कि शायद मुझे अपनी पुरानी नौकरी में वापस चले जाना चाहिए। लैला भी डिसाइड करती है कि उसे पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहिए। अब जैंग लैला से दूर होने वाला था, तो उसे केट की याद आई, तो वो केट की प्रोफ़ाइल चेक करता है, सोशल प्रोफ़ाइल, तो उसे पता चलता है केट क्रिसमस के लिए जीजू जा रही है। तो इसका मतलब है कि वो आज ही जाने वाली है, और वो किसके साथ जा रही है? जैंग के साथ। तो अब जैंग के पास ये लास्ट ही चांस था अपने उसके साथ रिलेशनशिप सुधारने का। वो सोचता है ये ट्रिप तो वो दोनों ने साथ में प्लान की थी, तो जल्दी से ऑफिस से अपना काम करके बस निकलता है, और वो जो रिंग उसने पेन होल्डर में डाल दी थी वो रिंग लेता है और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है, और टाइम से जस्ट पहले एयरपोर्ट पे पहुंच गया, और केट वहीं पे थी और उसका इंतज़ार कर रही थी, उसके देखते मुस्कुराती है। तभी अचानक से मोटे जैंग से टकरा गया वो। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मोटा जैंग और पतला जैंग क्या एक इंसान नहीं है? क्या ये दो इंसान है? तो देखते हैं कि हाँ, ये दोनों अलग-अलग इंसान हैं। हम लोग को अब तक स्टोरी में लग रहा था कि वही मोटा जैंग एक्सरसाइज़ करके पतला हो गया है, नहीं। केट के पहले पतले जैंग के साथ थी और बाद में वो मोटे जैंग से। 2 साल पहले वो मिली थी हॉस्पिटल में ही पतले वाले जैंग से जिसकी टाँग टूट गई थी। उसी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती था। तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा बना, और केट ने उसके प्लास्टर में भी हर्ट वाला स्टिकर लगाया था। दोनों को भी सेम जूते दिए थे। वही पतला जैंग उसके साथ घर में रहता था। कुछ टाइम बाद बीच दूरियां बढ़ने लगी, उनके रिलेशनशिप को 2 साल हो गए थे, और अभी वो टाइम पे
इस वाले टाइम में वो मोटे जैंग जिसको हेपेटाइटिस बी था उसको मिली और उसके साथ भी कंफर्टेबल फील करने लगी। और जो जो चीज़ें जो पतले गैंग के साथ उसने कभी फील नहीं किया था, घर का काम में हेल्प करना वगैरह, प्रेगनेंसी की वगैरह में जो भूख लगना, के ज़्यादा केयर की ज़रूरत करना, वो सब मोटे जैंग ने उसके लिए किया। और जब पतला जैंग लैला के चक्कर में उससे दूर हो गया तो मोटे जैंग के नज़दीक आने लगी केट। और डॉक्यूमेंट में भी केट ने बच्चे का बाप का नाम जैंग ही लिखवाया था, तो वो मोटे जैंग के बारे में सोच के लिखवाया था। पतले जैंग से उसने ब्रेकअप करने के बाद रिंग जानबूझकर अपने हाथ से निकाल दी थी। जब मोटे जैंग ने उससे रिंग के बारे में पूछा तो केट ने झूठ बोल दिया कि उसकी रिंग खो गई है और वो ग्रेजुएशन रिंग थी। अब पतले जैंग ने लड़की से कहा कि अपने साथ किसी के भी ले जाओ, तो तो केट ने मोटे जैंग के साथ ट्रिप इनवाइट कर लिया। और अब हम बैक टू प्रेजेंट देखते हैं जहाँ दोनों पतला जैंग और मोटा जैंग दोनों ज़मीन पे गिरे हैं एक दूसरे से टकरा के। तो केट आती है वहाँ से भागते हुए और मोटे जैंग को हेल्प करती है, पतले जैंग के तो देखती भी नहीं है और एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। अब पतले जैंग को गुस्सा आता है, वो डस्टबिन पे लात मारता है। वही वापस ऑफिस पार्टी में आता है और लैला से मिलता है और उसे बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और उसको वो रिंग देता है। वो उसको मना कर देती है और वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में इतनी सीरियस नहीं हूँ। और लैला को जीजू वेकेशन जाने का गिफ्ट भी मिला था आज पार्टी में, तो वो उसको पूछता मुझे लेके चलोगी क्या, वो उसके लिए भी मना कर देती है। यानी अब तो लड़के का सब जगह से कट गया। आखिर में इस पतले जैंग ने सारी रात दारू पी और अपने गम को भुलाने की कोशिश की, और इसी के साथ ये रिलेशनशिप भी उसका ख़त्म हो जाता है और ये मूवी की स्टोरी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन पता है वो अपने मन में किसको कोस रहा होता है कि उसका जो सीनियर था ना, जिसने उसको कहा था कि तुम सियोल शिफ्ट हो जाओ, तुम दूर अपनी गर्लफ्रेंड से दूर हो जाओ। वो सोचता है कि उसकी वजह से उसकी सारी मतलब उसकी पर्सनल लाइफ, ऑफिस लाइफ सब दोनों ही ख़राब हो गया। वो कभी अभी तक समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। उसने टेम्परेरी खुशी के लिए अपने परमानेंट रिश्तों को उसने ख़राब कर दिया और लैला ने उसको भी लात मार दी। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।